दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेटर होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और जीवन को नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज के टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे कि इस रिलेशनशिप के लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिस हिसाब से भी आपकी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले इस रिलेशनशिप में हम आपकी कंडीशन जानेंगे, जिससे आपको पता चलेगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर रेजोनेट करती है तो आप इसे पूरा देखें, नहीं करती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके, सो बिना लेट किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए या विजुलाइज कीजिए उनकी इमेज। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की हम लोग कंडीशन देखेंगे। इस वक्त आपके रिलेशनशिप की क्या कंडीशंस है, यूनिवर्स आप मुझे गाइड करेंगे। ओके, इस रिलेशनशिप में देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड निकल के आए। ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ढेर सारी मेहनत कर रहे हो। रिलेशनशिप को बचाने की कितनी कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया पर आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है। और क्या कंडीशन है आपकी इस रिलेशनशिप में, चलिए देख लेते हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लियर बात नहीं कही है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो चॉइसें आ रही हैं, ठीक है, या अभी कहीं ना कहीं आप लोग दूर हो, दूरियां बनी हुई है, ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी बहुत ज़्यादा, वो भी नज़र आया। नेक्स्ट चेक करेंगे क्या कंडीशन है आपकी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, रिग्रेट। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको या तो डम कर दिया है या उन्होंने मना कर दिया है कि भाई मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जहाँ पर आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। रिलेशनशिप आपको इतनी तकलीफ दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है ना, तो मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है आपकी, चलिए चेक करेंगे। उम्मीद है कि रिलेशनशिप वापस कभी सही होगा, ठीक है। आप ऐसी होप लेकर बैठे हो, यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो हम इसे चेक करेंगे। अभी आपके पार्टनर की फीलिंग को देखेंगे। सो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए या विजुलाइज कीजिए उनका चेहरा। हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। जिस पर्सन से मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हो, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। उस पर्सन की फीलिंग इनके लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर कोई क्लियरिटी के पोजीशन पे हैं, ठीक है। इस वक्त तो दिमाग से काम ले रहे हैं, दिल से नहीं, बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ क्लियरिटी चाहता है। मतलब लाइफ में कंफ्यूजन है इनको कि आप ठीक हो या नहीं हो, या आप इनके लिए ठीक हो या नहीं हो, ऐसा कुछ कंडीशन है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा माइंड गेम खेला है आपके साथ, वो चीज इनको समझ में आ रही है कहीं ना कहीं। इनका ईगो, इनका सेल्फ, इनका खुद का मान सम्मान इन्हें वापस आपके पास जुड़ने से रोक रहा है, ठीक है। इस वक्त इनकी कंडीशन ऐसी बनी हुई है, ठीक है। और क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। द स्टार, वाव, आपके लिए भी स्टार कार्ड निकल के आए थे, इनके लिए भी स्टार कार्ड निकल के आया। तो कहीं ना कहीं ये भी होप रखते ही हैं कि ये रिलेशनशिप वापस डेवलप्ड होगा। एक ना एक दिन तो हम लोग मिलेंगे, चाहे कंडीशन कितनी भी बेकार ही क्यों ना हो, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं क्या फीलिंग्स है इनकी। डेस्टिनी, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड है। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि किसी ना किसी वक्त, किसी डेस्टिनी पे, किसी मोड़ पर हम लोग मिलेंगे। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड है। एंडिंग विद बिगनिंग, ये फिर से शुरू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। 4 ऑफ कॉइंस, लेकिन इनको डर लग रहा है कि आप इनका प्यार एक्सेप्ट करोगे, आप आगे बढ़ चुके या नहीं बढ़ चुके। डर एंड ईगो दोनों ही इनके साथ चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आने में प्रॉब्लम हो रही है। द टावर, अनएक्सपेक्टेबल, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स पे आपसे मैच होंगी। कहीं ना कहीं इनकी हालत आप ही की जैसी है, ठीक है। ये भी पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, श्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं श्योर तो नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आपसे बातचीत करना चाहते हैं, चीजों को पॉजिटिव करना चाहते हैं और स्टॉक कर रहे हैं आपको। तो ये कुछ करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स आप मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जितने भी पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करेंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे उनके लिए, यूनिवर्स आप मुझे गाइड करें। 4 ऑफ कॉइंस, इस वक्त तो कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं नजर आ रहा है इनका। ये इनसिक्योर होकर आने वाले 1 मंथ तक बैठे रहेंगे, ठीक है, या 4 डेज तक बैठे रहेंगे।
5 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ा सा लाइक उलझे हुए हैं कि यार जाऊं कि ना जाऊं, ठीक है, कंफ्यूजन की अवस्था चल रही है। आने वाले समय में भी देख पा रहा हूँ स्टॉक कर रहे हैं या ऑनलाइन कॉल मैसेज या कुछ ऐसा ऑनलाइन होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है ना इन फ्यूचर ये इंसान आ तो नहीं रहा है लेकिन आपको स्टॉक बहुत कर रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर इन फ्यूचर, ये भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ उनका जीवन भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके, बार बार द वर्ल्ड के कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो ये प्लान तो नहीं है कि कब आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप लोग के साथ है, वो एक ना एक दिन फ्यूचर में आप लोग मिलोगे ही, चाहे जो हो जाए। आई थिंक दिसंबर तक का टाइम, दिसंबर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, दिसंबर तक के टाइम में आप लोग मिलते हुए नजर आ रहे हो। द मून का कार्ड है, इस वक्त इन्हें या तो किसी से भय लग रहा है या इनकी चंद्रमा डाउन है, या कह लीजिए कि इनका मन अभी आने को नहीं बोल रहा है, तो ऑफ सॉर्ट्स से कोई रास्ता निकाल नहीं पा रहे हैं आपके लिए, डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। द टेम्परेंस, इस वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना, खुद को डेवलप करना, खुद के सेल्फ को बिल्डअप करने पे लगा रहे हैं और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे, ठीक है। सो दिसंबर टाइम मुझे ज़्यादा नज़र आया है, आने वाले 2025 के दिसंबर में, या अगर आप लोग 2026-27 में भी अगर ऐसे देखोगे तो दिसंबर टाइम में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा और आप दोनों अचानक से कहीं मिलते हुए नजर आओगे। प्लान तो नहीं रहेगा लेकिन आप लोग मिलोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन अभी कुछ नज़र नहीं आया बट फीलिंग्स हैं, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स हैं, गुस्सा भी है, नेगेटिविटी भी है, अभी बहुत कुछ मुझे लगता है इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको अभी के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स आप मुझे गाइड करें, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी लव लाइफ के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। ओके, सो कहीं ना कहीं भगवान बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो भी आपकी कंडीशन है उसे जीना शुरू करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, मैं देखा हूँ आप लोग की कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर वरीड हो रहे हैं, ओवर गिविंग हो रहे हैं या ओवर टेंशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए है कि आप इंजॉय करो, अपनी लाइफ को खुल के जियो, अपने दोनों बाहें फैला दो और कहीं ना कहीं खुद को इंजॉय करो, खुद के मोमेंट्स को इंजॉय करो, ठीक है। अपने आप को जीना शुरू करो, एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं। एंड दूसरी चीज, अपनी साइकिक अवेकनिंग को बिल्डअप करो, जो भी मैनिफेस्ट आप इस लव एंड रिलेशनशिप के लिए करते हो वो पॉजिटिव होकर करो। एंड खुद को कहीं ना कहीं दूसरों से अलग समझो, खुद को महत्वता देने के बारे में सोचो, लॉस ऑफ मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग में मेडिटेशन बहुत ज्यादा मदद करता है। अभी आखिरी देखेंगे एंजल आपको आखिर में क्या गाइडेंस करना चाहेंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके खुद की सेल्फ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, सेल्फ मतलब अपने शरीर के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत ढेर सारे एक्सरसाइजेस और योगा कीजिए, खुद को फिट कीजिए। अगर लड़के हो तो जिम जाइए, लड़कियां दोनों जिम जाते हैं, मतलब लाइक शारीरिक मेहनत, पुरुषार्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे कीजिए, अपने आप को बिल्डअप कीजिए। जब आप सुंदर दिखेंगे दुनिया आपसे खुद ही प्यार करने लगेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस और आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको बेटर लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बेल आइकन ऑल कर लें। एंड आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे शुभम टैरो 111 पे आ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शंभू।